रिप्रोडक्शन हम लोग को पढ़ना है। रिप्रोडक्शन जो क्लास 9 का चैप्टर नंबर क्या है 11। अब देखिए रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, हाउ लाइफ कंटिन्यू, जीवन जो है ना कैसे अपने निरंतरता को बनाए रखता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए हम सबको पता है कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। लिखा भी हुआ है कि ऑल लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस, सभी लिविंग बीइंग क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि इनका एक अपना डिफिनिट लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। तो एक निश्चित समय होता है कि हाँ, जैसे कि बांटा गया है ना कि इंसानों की उम्र 60 साल से 70 साल, जानवरों की, पेड़ पौधों की, कीड़े मकोड़ों की, सबकी क्या है ना एक लाइफ स्पैन है। तो हम ही देख रहे हैं कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, यानी कि रिप्रोडक्शन के बाद की जो लाइफ स्पैन जो शुरू होती है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, जन्म। जन्म के बाद वो बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है। बच्चा या जो भी लिविंग बीइंग होगा वो क्या करता है, ग्रो करता है, अपने आप को उसमें डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसका तो मेच्योर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि परिपक्वता उसमें आ जाएगी। परिपक्वता आने के बाद उसके अंदर फिर क्या होगा, उसको रिप्रोड्यूस करेगा, यानी कि फिर से वो क्या करना शुरू कर दिया, प्रजनन करना शुरू करता है। और इवेंचुअली और आफ्टर कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो मर जाता है, ही विल बी और शी विल बी या लिविंग बीइंग विल बी डाई, ठीक है। यानी कि कुछ समय के बाद वह क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये होता है लिविंग बीइंग के अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद कि क्या होगा, जन्म, फिर ग्रो होगा, मेच्योर होगा, रिप्रोडक्शन करेगा और वो फिर से डेट कर जाएगा। अब है रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकली, यानी कि जो भी लिविंग बीइंग है वो अपने क्या है, फादर के क्रोमोसोम से और मदर के क्रोमोसोम से क्या होता है, मिल करके बना हुआ होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको बायोलॉजिकली कहते हैं कि जैविक है वो। तो रिप्रोडक्शन जो है ना वो क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है जहाँ पे लिविंग बीइंग क्या करते हैं, एक नए इंडिविजुअल को, अपने ही तरह के एक नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी पेरेंट्स अपने ही तरह का एक नया बच्चे को या नया लिविंग बीइंग को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब दूसरा चीज़ ये जानना है कि दिस इज हाउ लाइफ ऑन द अर्थ कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। यह कैसे है कि धरती पे जीवन क्या हो रहा है, लगातार कंटिन्यू क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले है कि आप ये देखे होंगे ना कि आम, यानी कि मैंगो ट्री ग्रो फ्रॉम सीड। आप जैसे कि अभी सीजन चल रहा है आम का, पूरा जम के आम खाएंगे। आम खाने के बाद उस गुठलियों क्या करेंगे, आप फेंक देंगे। और आम के गुठली को फेंकने के बाद वो गुठली क्या होगा, फिर से हमारे सॉइल से, जब अर्थ के सॉइल से जब मिलेगा, सॉइल के अंदर दबेगा वो, उसके बाद फिर उसको पानी मिलेगा और फिर क्या होगा, उसमें से एक नया पौधा तैयार होगा। फिर वही नया पौधा तैयार हुआ, फिर वो उसमें फल लगेंगे, जब बड़ा होगा तो फिर उस फल गिरेगा नीचे, फिर उसमें से क्या हो रहा है, एक नया पौधा तैयार हो रहा है। आप यहाँ तक समझ गए कि मैंगो ट्री ग्रो फ्रॉम ए सीड एंड इवेंचुअली प्रोड्यूस न्यू मैंगो प्लांट। यानी आम का पेड़ क्या कर रहा है, आपको आम एक फल दिया और उसी गुठलियों में जो क्या है, गुठलियों से एक नया पौधा फिर से तैयार होता है। वैसे ही सिमिलरली गाय जो होती है ना, एक बछड़े को जन्म देती है, बछड़ा को जन्म दे या बछिया को जन्म दे, लेकिन वो क्या कर रही है, गाय अपने बच्चे को जन्म दे रही है। कुत्ता जो है वो क्या कर रहा है, पप्पीज को, यानी कि अपने बच्चे को जन्म दे रहा है। कुत्ता नहीं, सॉरी, वो कुत्ता के जो वो है ना, कुत्ता और उसके जो मेयर बीच, सॉरी, कुत्ता और बीच, तो बीचेज जो होती हैं क्या करती हैं, पपीज को जन्म देती हैं। हम कह सकते हैं कि डॉग इसलिए दिया गया है, डॉग क्या है, पेरेंट्स के रूप में, कि मेल डॉग है और फीमेल जो है उसकी बीच, इन दोनों का क्या है, पपीज होते हैं। बिल्लियाँ जो होती हैं किटन को जन्म देती हैं। एंड ह्यूमन्स जो होते हैं अपने चिल्ड्रंस को जन्म देते हैं, मानो क्या करते हैं, अपने बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है क्या होती है, लगातार चलते रहती है। अब आता है आपके सामने एक टॉपिक यहाँ पे कि लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस इनटू टू मेन वे। लिविंग बीइंग जो होते हैं दो तरीक़ों से क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं। यानी कि लिविंग बीइंग दो तरह से जन्म लेते हैं। साथ साथ ये भी है कि लिविंग बीइंग दो तरह के प्रजनन को करते हैं, दो तरह के रिप्रोडक्शन करते हैं। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए कि है कि अब दे डिफर इन द नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑफस्प्रिंग। यानी कि आप कह सकते हैं कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको बहुत डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग होंगे ना वो अपने माता पिता के गुण को लेकर जन्म ले लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत क्या होगा उनमें डिफरेंसेस भी होंगे, नंबर ऑफ पेरेंट्स इज इन्वॉल्व एंड इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑफस्प्रिंग। देखिएगा बहुत से बच्चे होते हैं जिनके माता पिता से उनकी आँखें मिलती हैं, हेयर, स्किन, वॉइस टोन, बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं ना कि अपने फादर या मदर से क्या करते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक को पाते हैं। आगे है कि दीज डिफरेंसेस हेल्प लिविंग बीइंग एडॉप्ट टू चेंजिंग। देखिए दीज डिफरेंसेस हेल्प लिविंग बीइंग adapt to changing environment and sometime even give up rise to the new kind of species। कभी कभी क्या होता है ना कि जो लिविंग बीइंग होते हैं वो जो इन्वायरमेंट में चेंजिंग होता है उसको अडॉप्ट करते हैं, और साथ ही साथ ये भी ये अंतर बता रहा है कि वो अपने ही तरह के नए बच्चे को यानी कि नए स्पेसीज को क्या करते हैं जन्म भी देते हैं, ठीक है। उस अब ये समझिए कि कभी भी सबसे ज़रूरी है कि हमें अपने आप को एडप्टेशन यानी एडप्ट करना है कि हम हर इन्वायरमेंट में एडप्ट हो जाएं। तो देखते होंगे ना आप कि जो चेंजिंग होता है इन्वायरमेंट में उसको लिविंग बीइंग क्या करता है एडप्ट करता है। साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिया हुआ है कि गिव राइज, यानी कि अपने तरह के बच्चे को क्या कर रहे हैं वो स्पेसीज को जन्म दे रहे हैं। तो आप ये देखते होंगे क्या ऐसा संभव है कि आम के जो गुठली है उससे नीम का पौधा तैयार हो जाए? नहीं होगा। इसी हिसाब से नीम का जो बीज है उससे आम का पौधा तैयार नहीं होगा। तो सेम काइंड ऑफ स्पेसिस तभी होगा जब उसके पेरेंट्स क्या होंगे उससे उसी पेरेंट्स से होंगे सेम काइंड के जो यंग वंस उस क्रोमोसोम से हो या उस बीज से हो। तो आम के पेड़ से जो फल गिरेगा आम का उससे आम तैयार होगा, नीम के पेड़ से जो नीम का वो बीज गिरेगा उससे नीम तैयार होगा। तो इस तरह से सेम काइंड ऑफ स्पेसीज का क्या होता है उदय होता है, यानी कि जन्म होता है। तो यहाँ से हम लोगों को ये चीज़ समझना था, यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से इसको समझा। अब जो है कि आप एक बार फिर से आप इसको क्या कर सकते हैं अच्छे से वीडियो को पुश करके आप एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। अब देखिए अब हम लोग को जानना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमने पिछला टॉपिक अभी कवर किया था उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन जब भी होता है ये आपको मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर आपको ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया यानी कि अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। जैसा कि एग्जांपल में दिया हुआ है बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, इन सब में क्या मिलता है आपको अलैंगिक प्रजनन देखने को मिलता है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी एक आध मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो क्या करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि हाइड्रा हो गया, स्पॉन्जी हो गया। ये मल्टी सेलुलर तो होते हैं लेकिन क्या करते हैं ये करते हैं क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सामान्यतः सब लोग जानते हैं, सबने पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है मल्टी सेलुलर में होता है। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो लैंगिक प्रजनन को करते हैं, यानी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं। जबकि एक हाइड्रा और स्पॉन्जी भी क्या है मल्टी सेलुलर तो है लेकिन क्या करता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रूल फॉलो करता है ये। फिर देखिए इट इज ऑल्सो सी इन मैनी प्लांट, ये आपको बहुत से प्लांट्स में देखने को मिलेगा, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको सामान्यतः बहुत से पेड़ पौधों में देखने को मिलेगा। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड द ऑफस्प्रिंग आर ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट्स की क्या होती है सहभागिता होती है। एक ही पेरेंट्स से जो नए यंग वंस जो आएंगे उसके यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग आएंगे वो ऑलमोस्ट अपने पेरेंट्स की तरह क्या होंगे वो
कॉपी होंगे। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये मार्कर है ना, मार्कर तो छोड़ रही है, आम का पेड़ जो है, ठीक है, वो भी एग्जाम्पल छोड़ दीजिए। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि आप अमीबा को देखिए ना, अमीबा जो है यहाँ पे, अमीबा मतलब हम बना दिए, चलिए तो अमीबा बन गया, लेकिन जब अमीबा का ऑफ स्प्रिंग जब जन्म लेगा तो सेम अमीबा का ही क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा, वो कोई बदलाव उसमें आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो वही बात है कि जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑफ स्प्रिंग जन्म लेते हैं, यानी ऑफ स्प्रिंग आते हैं, वो क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, यानी समझिए एक तरह से फोटो स्टेट होते हैं, वो जीरोक्स की तरह। अब आता है कि मैनी प्लांट कैन स्प्राउट न्यू शूट एंड रूट फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग पार्ट। बहुत से प्लांट्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि नए नए स्प्राउट्स को क्या करते हैं, दिखाते हैं, न्यू स्प्राउट जहाँ शूट होगा और रूट भी होगा, यानी कि शूट सिस्टम और रूट सिस्टम जो पढ़े होंगे आप लोग, तो वो क्या करेंगे ना कि अपने एग्जिस्टिंग पार्ट में किसी पार्ट में आपको शूट और रूट को दिखा सकते हैं, नहीं देखने को मिल सकता है। पेड़ पौधे के किसी भी प्लांट में क्या होता है, स्प्राउट, जैसे चना हम लोग खाते हैं ना, चना जो अंकुरित हो जाता है तो आप देखते होंगे उसमें से स्प्राउट निकलता है, जो आप भिगो दीजिएगा और कुछ समय के लिए बांध दें उसे, तो उसमें से क्या निकलता है, स्प्राउट निकल जाता है। तो आपको वैसे ही बहुत से प्लांट्स में शूट और रूट देखने को मिलेगा। तो हम ये देखेंगे कि किस किस में मिलता है। तो जिंजर, अदरक में आपने देखा होगा, गन्ना का जो कटिंग होता है ना, उसमें देखिएगा उसका आँख होता है, जिसको हम लोग आम देहात की भाषा में कहते हैं कि ऊँखवा में आँख आइल बाटे। ठीक है, तो वही क्या रहता है, स्प्राउट या शूट या उसका रूट रहता है, हम कहते हैं। फिर है ब्रायोफाइलम लीव्स। ये ब्रायोफाइलम का लीफ है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ना, यहीं से क्या होंगे, अलग अलग पत्ते निकलेंगे या उसके बर्ड्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइलम लीव्स वहाँ बनाया है। पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम, देखिए आलू जो होता है ना, अंडरग्राउंड स्टेम में होता है, उसको अब आपको कि रूट्स जो होते हैं धरती के नीचे होते हैं, तो रूट्स में नहीं, ये जो है ना आलू, वो क्या होता है, स्टेम में तैयार होता है, इसलिए क्या लिखा है कि वो अंडरग्राउंड स्टेम में रहता है। ओनियन क्या होता है, बल्ब में होता है। अब देखिए इसमें आपको दिखाई दिया, इस डायग्राम जो है ना बुक में, फिगर नंबर 11.1, ब्रायोफाइलम लीफ स्प्राउट टेनी प्लांटलेट्स, ये जो है ना, ये इसके स्प्राउट है, इसी को क्या बोलते हैं, टेनी प्लांटलेट्स बोलते हैं, जिससे नए ऑफ स्प्रिंग क्या होते हैं, आते हैं। तो अब की पॉइंट की तरफ से हम ये जान सकते हैं, और इसको हम लोग मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में जाने कि ऑफ स्प्रिंग जो होंगे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो क्या होंगे, अपने पेरेंट्स के एकदम आइडेंटिकल कॉपी होंगे। ठीक है, उसमें कोई भी मतलब कि आपको अंतर दिखाई नहीं देगा, एग्जैक्ट अपने फादर, एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स के। फिर है कि इट हेल्प इन क्विक इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, अचानक से क्या करता है ना कि पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है, वहाँ पे बहुत तीव्र गति से आप पॉपुलेशन को बढ़ते हुए देख सकते हैं। फिर आता है आपका, इट इज़ कॉमन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म एंड इन मैनी प्लांट्स। ये सामान्यतः कॉमन और सामान्य ऑर्गेनिज्म में, सिंपल साधारण जो जीव होते हैं ना उसमें, और साथ ही साथ बहुत से प्लांट्स में आपको यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो हम इस तरह से क्या कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक चीज़ तो कन्फर्म हम जान गए, क्या चीज़ जान गए वो, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ये पॉइंट हमारा है कि ऑफ स्प्रिंग जो भी होंगे, यानी कि जो नया ऑफ स्प्रिंग होगा, जीव होगा, वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की कॉपी होगा, यह हमें जानना होगा। और ये बात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, दिया हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी यंग वंस जन्म लेंगे, या जो भी ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा या बनेगा, वह क्या होगा, एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की कॉपी होगा। ठीक है, ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक जो होता है समाप्त।